आज टोनी बहुत ज्यादा उदास है। वह यह सोच सोच कर बहुत रो रही है कि अपनी बेटियों को लेके वे कहाँ जाए। वह इतना सोच ही रही थी कि एक कौवी उसके पास आती है। वाह टोनी, अभी तूने इतना बड़ा चोरी का काम किया और अभी तक जंगल से बाहर तुम नहीं गई। इसी को कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कौवी बहन, मेरे पति ने कोई चोरी नहीं की है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि ये चोरी मैंने की है क्या? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि चोरी तुमने ही की है और मेरे पति को फंसा दिया है। अच्छा, तो एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो। भले ही वो हार मैंने चुराया हो, लेकिन राजा जी ने सजा तो तुम्हारे पति को दी है और तुम्हें बोला है कि जंगल छोड़ के चली जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है। तो रात होने को भी आ गई है। अगर मैं राजा जी को जाके इसकी पूरी सच्चाई बता दूंगी तो राजा जी मेरा यकीन थोड़ी ना करेंगे। कौवी के खिलाफ तो मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। फिर टोनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे एक घर दिखता है और उस घर के आंगन में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। वहीं पर जाके अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अब अपना घोंसला बना लेती हूँ। मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और मैं दिन रात मेहनत करके इनका यहाँ पालन पोषण भी कर सकूंगी। और बच्चों, अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर गौरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मैंने उस टोनी को खामखा ही पूरी सच्चाई बता दी। अगर वो राजा के पास गई और मेरी सारी बात बता दी तो राजा जी तो मुझे कैद कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस चिड़िया को खोज के खत्म कर दूंगी और अभी मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। इधर कौवी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ती है। टोनी चिड़िया भी अपने बच्चों के भोजन की तलाश में बाहर निकली हुई है और गौरी कौवी पूरे जंगल में उनके बच्चों को ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है और वहां जाकर बैठ जाती है। तो तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। क्यों ना मैं इन बच्चों को मार दूं, तो टोनी तो सदमे से ही मर जाएगी। गौरी अपने पंजों से उन मासूमों पर हमला कर देती है और इतना मारती है कि जब तक वो मर नहीं जाते, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी बड़ी बेटी घोंसले से नीचे गिर जाती है और वो घायल थी, मरी नहीं थी। जबकि छोटी बेटी मर चुकी थी, वो बहुत ज्यादा ही छोटी थी। मासूम बच्चों को मारते समय कौवी को जरा भी दया नहीं आई और फिर वहाँ से वो उड़ के चली गई। शाम को जब टोनी अपने घोंसले पर वापस आती है तो अपनी बेटी को मरा देखकर बहुत रोने लगती है। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्चों को कौन इतनी बेरहमी से मारा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा हुआ था जो इतने बुरे तरीके से मुझसे बदला लिया है? जरूर ये जालिम चील का काम लगता है, वही इतने बुरे तरीके से बच्चों को मार सकती है। अब मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी जहाँ मेरे बच्चे ही नहीं रहे। उसके बाद भारी मन से टोनी वहाँ से चली जाती है। इधर किसान का बेटा पेड़ के पास जाता है और घायल पक्षी को उठाकर अपने घर ले आता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। कुछ देर के बाद उसे पक्षी को होश आ जाता है। किसान का बेटा जख्मी पक्षी को खाने और पीने के लिए दिया। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। वो इतना छोटा था कि वो अपनी माँ को खोजने भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पंख अभी भी जख्मी थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब तो किसान के बेटे के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन पिंकी को वही पुराना हादसा बार बार याद आता था कि कैसे उस कौवी ने उसकी बहन को मार डाला और उसे घायल नीचे गिरा दिया। दोस्त, अब
मुझे जाना होगा। मुझे मेरी मम्मा को ढूंढना है और उस कौवी जालिम को सजा दिलाना है। पूरी बात मम्मा को बताना है मुझे। ठीक है दोस्त, तुम जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत। कभी कुछ काम हो तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और जंगल के हर कोने कोने में अपनी माँ को ढूंढने लगती है। पिंकी जंगल के चारों तरफ अपनी माँ को खोज रही थी, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे आवाज देने लगी। मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप मम्मा? इधर टूनी एक पेड़ पर छुप के बैठी हुई थी और रोते हुए अपने बेटियों को याद कर रही थी। पता नहीं वो कौन जालिम था जिसने मेरी बेटियों को मार डाला, और ये मैं पता ही नहीं लगा पाई आज तक। तभी पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे मम्मा आप, मैं आपकी पिंकी। मम्मा। बेटी, मेरे जीने की तो आस ही खत्म हो गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा। मैं बहुत खुश हो गई बेटी। फिर पिंकी अपनी मम्मा को पूरी बात बताती है, कैसे जालिम कौवी ने उन दोनों को मारा और किसान के बेटे ने कैसे उसकी जान बचाई। जालिम कौवी ने मेरे बच्ची को मार डाला, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद टूनी और पिंकी दोनों कौवी के घर की तरफ निकल जाती हैं। अरे ओ जालिम कौवी, बाहर निकल। तूने मेरे बच्चों को मार के अच्छा नहीं किया। आज देख मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। जल्दी बाहर निकल, काली कलूटी कौवी। आवाज सुनकर कौवी और कौवा दोनों बाहर आ जाते हैं। गोरी, तुमने चिड़िया के बच्चों को मार डाला। तुम्हारे किए की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। मेरा मासूम बच्चा बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया है। उसकी बीमारी का किसी डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे पापों की सजा मेरे बेटे को मिली है। चलो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ मिट्ठू राजा के पास जाता हूँ। अब इस गोरी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कौवा फिर मिट्ठू राजा के पास जाता है और पूरी सच्चाई बता देता है कि गौरी ने कैसे पहले हार चुराया, फिर इसके बच्चों को मार डाला, तो उसे सजा मिल जाती है और उसकी बात छिपाने के लिए कौवे को भी कुछ हफ्ते की सजा हो जाती है। दोनों जेल में बंद हो जाते हैं। इधर टोनी का पति रिहा हो जाता है और उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। और इधर पिंकी अपने दोस्त के पास उसको शुक्रिया कहने जाती है कि किस तरीके से उसने उसकी जान बचाई थी। दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। धन्यवाद दोस्तों।